नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। सबसे पहले कल शाम के वीडियो पे क्लैरिफिकेशन दे दूं मैं। बहुत से लोगों ने उस पर कई सवाल पूछे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैंने नाम लिए थे शुरू के 4 के छोड़कर, बाकी सब पर मैंने कहा था इन पर निगाह रखनी होगी, जिसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा भी शामिल थे, सिद्धारमैया भी थे। मैंने कहा था निगाह रखनी होगी क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये इतनी जल्दी विश्वास करने लायक नहीं। दूसरा, आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत का नाम आपने उसमें नहीं डाला। हाँ, मैं वो मानता हूं कि जिन पर निगाह रखनी है उसमें अशोक गहलोत भी शामिल है। मैं उनका नाम कल के वीडियो में डालना भूल गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अशोक गहलोत पर भी बहुत पैनी नज़र राहुल गांधी को रखनी होगी। खैर, अब आज के वीडियो की बात करते हैं। हमने आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि एक चुप 100 सुख। ये हमने अक्सर सुना, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा है कि एक चुप पूरा सिस्टम दुख। जी हाँ, राहुल गांधी की एक चुप्पी ने पूरे संघ और बीजेपी के सिस्टम को दुखी कर रखा है। एक चुप्पी, पूरा सिस्टम दुखी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी राम मंदिर चंदा चोरी पर एक शब्द अब तक नहीं बोले हैं। अब आप कहोगे कि शब्द नहीं बोले हैं, इतना बड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी को तो बोलना चाहिए था, बल्कि बीजेपी और संघ को तो खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। नहीं, मामला दोस्तों उल्टा है। इंतजार में बैठा है संघ, इंतजार में बैठी है बीजेपी कि राहुल गांधी इस मामले पर कुछ बोले। क्यों नहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं और क्यों बीजेपी चाहते हैं वो बोलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कभी ये चंदे चोरी को लेकर या राम मंदिर में हुए घोटाले को लेकर नहीं बोला है। राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठहरे ना। वो तो इतने सॉलिड भविष्यवक्ता हो गए हैं कि कई लोगों को शायद उनसे अपना भविष्य दिखवाना चाहिए। सोचिए, राहुल गांधी ने अभी तो कुछ नहीं बोला। 2021 14 जून 2021 का एक ट्वीट देखिए। 14 जून 2021 को उन्होंने कह दिया था कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। 6 साल पहले राहुल गांधी ने आशंका जाहिर कर दी थी। अब कितनी लंबी फहरिस्त बनाएं जहां राहुल गांधी बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे कि ऐसा हो सकता है। एक और साबित हो गया। तो राहुल गांधी ने उस वक्त बोला। उसके बाद अब जो ताज़ा मुद्दा है चंदा चोरी का, राम मंदिर के चंदा चोरी का, राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल रहे। पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। राहुल गांधी अपनी राजनीति में धर्म नहीं जोड़ना चाहते। वो धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते। उन्हें मालूम है कि जैसे ही वो चंदा चोरी पे कुछ भी लिखेंगे, उन्हें तुरंत एक सिस्टम लग जाएगा हिंदू विरोधी घोषित करने में, या बहुत कुछ उनके खिलाफ एक पूरा सिस्टम उतर आएगा। और जो असल मुद्दा है कि किसने चंदा चोरी किया, कितना किया, किन पर कार्रवाई हो रही है, किन को बचाया जा रहा है, इस मुद्दे से ध्यान भटका दिया जाएगा। पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल, ट्रोलर, अंधभक्त सब राहुल के पीछे पड़ जाएंगे और हेडलाइंस को बदल दिया जाएगा, उस तरफ ध्यान कर दिया जाएगा। इसलिए राहुल गांधी ने बड़ा क्लियरली सोच लिया है कि वो इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। यूं भी वो धर्म को लेकर बीजेपी पर प्रहार नहीं करते हैं या इस धर्म की राजनीति को लेकर वो नहीं बोलते हैं। राम मंदिर का निर्माण या शिलान्यास का मामला हो, उस वक्त भी राहुल गांधी ने जब उसका जिक्र करते हैं तो कभी धर्म को लेकर नहीं कहा, बीजेपी को निशाना बना। उन्होंने ये सवाल हमेशा उठाए कि उसमें ओबीसी दलित की भागीदारी कहाँ थी, आम आदमी की भागीदारी कहाँ थी, उसको लेकर सवाल उठाते। क्योंकि राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जिस दिन वो राम मंदिर को लेकर कुछ सवाल खड़ा करेंगे, इस चंदा चोरी के जैसे मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, बीजेपी का एक पूरा इकोसिस्टम जुट जाएगा उसमें। तो फिर बात सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं रहेगी, फिर बात खींचते खींचते जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू तक चली जाएगी। फिर वही पुराने झूठे कागजात, झूठे दस्तावेज या झूठी कहानियां गढ़नी शुरू हो जाएगी और उस चक्कर में असल मुद्दा, ताज़ा मुद्दा कहीं छुप जाएगा
और ये लोग फिर से उसका सहारा लेकर चीज़ों को डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी चुप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को भी चुप कर दिया है। राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस और दिल्ली में जो प्रचार तंत्र है कांग्रेस का, खुली छूट दी हुई है। उन्होंने कह रखा है कि राम मंदिर के इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये अहम मुद्दा होने वाला है। साथ ही खुद पीछे रहकर इस मुद्दे को फ्रंट फुट पर अखिलेश यादव से खेलने को कह रहे हैं कि आप इसे उठाइए, क्योंकि हमारे गठबंधन का चेहरा आप होंगे। इसलिए आप देखिए, राहुल गांधी अगर खामोश है तो उत्तर प्रदेश के नेता लोग, चाहे वो अजय राय हो अध्यक्ष, चाहे वो शर्मा जी हो, अपने केएल शर्मा जी हो, और सांसद, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप जाइए राम मंदिर जाके आइए। वो गए कल, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, पुलिस ने रोक दिया, किसी को गिरफ्तार कर दिया, दर्शन नहीं करने दिए गए। 3-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जाने दिया, उन्हें नहीं रोका गया। लेकिन कांग्रेस के 8 सदस्यीय डेलीगेशन को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। उन्हें पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या फिर उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया। अगर आज हमको रोक रहे हैं तो आप मेरे को रोक नहीं पाओगे यहाँ। ठीक है, मैं बिना बताए आ जाऊंगा, तब आप लीजिए। नहीं सर, रोकने वाली बात नहीं सर, आपका हवाई दिक्कत है किसने का मतलब, मैं हिंदू नहीं हूँ सर। ठीक है, मैं सनातनी नहीं हूँ सर, प्लीज सर। साथ ही एक मैसेज कांग्रेस ने जो देना था वो देने में कामयाब हो गई कि देखिए किस तरह से हमें रोका जा रहा है ताकि हम सच्चाई लोगों तक ना पहुंचा पाए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भी एक तरह से इशारा कर दिया है कि आप इस मुद्दे को लेकर एक संभला हुआ सा बयान देती रहिए, ताकि इस मुद्दे पे यूं लगे कि कांग्रेस हाईकमान खामोश नहीं बैठी है या नहीं कुछ कह रही है। यूं लगना चाहिए कि कांग्रेस हाईकमान इसको लेकर बहुत सीरियस है। दूसरी तरफ प्रचार तंत्र लगातार इस मुद्दे को लेकर, प्रचार तंत्र मतलब जो पीआर टीम और जो मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है राहुल गांधी की, वो लगातार इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही है संघ और बीजेपी को, और कई तीखे सवाल भी पूछ रही है। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या छिपाया जा रहा है? 80 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं, बाकी करोड़ों रुपए कहां हैं? कुल कितने की चोरी हुई है? 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? इसकी जानकारी, इसका असेसमेंट कैसे होगा? स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट क्यों हो जाता है? उसका बैकअप क्यों नहीं रखा जाता है? क्या छुटभैया कर्मचारी इतने बड़े चढ़ावा घोटाले को अंजाम दे सकते हैं? इस चोरी के तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं? आज हर हिंदू के मन में यह सवाल है। जो काउंटिंग यूनिट थी उसमें उन्हीं लोगों के रिश्तेदारों की नियुक्ति हो रही थी जो कार्यरत थे। क्या प्रणाली यूज की जा रही थी? क्या क्राइटेरिया यूज किया जा रहा था नियुक्ति करने के लिए? किसका डिसीजन था ये? आरोप लगने के बाद एफआईआर में देरी क्यों हुई? एफआईआर में बड़े लोगों का नाम क्यों नहीं था? चंपत राय बंसल से इस्तीफा दिलवाकर उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? इतना बड़ा घोटाला होता रहा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्या आपका पूरा खुफिया तंत्र, क्या आपका एलआईयू, क्या आपका आईबी, क्या आपका पूरा एजेंसीज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? That people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful, and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened, and why it has happened. Yes, many did. In fact, it was a big drive, and so they should also be responsible. If people have given, women have given from their savings, from their homes, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. यही वजह है जो मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की चुप्पी से बीजेपी कितनी परेशान है। इसीलिए वो जो गुमशुदा के पोस्टर राहुल गांधी के लगाए गए थे वो
इस एक तरह से प्रोवोक करने की कोशिश थी, उकसाने की कोशिश थी कि कहीं तो कुछ निकले, कहीं तो कुछ जिक्र हो। राहुल गांधी किसी मीडिया से बात करें तो उसमें सवाल जरूर पूछा जाएगा चंदा चोरी को लेकर, और राहुल गांधी कुछ तो कहें। लेकिन राहुल गांधी अब बहुत शातिर हो चुके हैं, बीजेपी की हर चाल को बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा चुप्पी साधे रखो, इनकी तकलीफ अपने आप बढ़ती जाएगी। क्योंकि बीजेपी को एक उम्मीद थी, सही बताऊं आपको, बीजेपी संघ को ये पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस कुछ ब्लंडर करेगी, राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा बयान देंगे जिसे हम ले उड़ेंगे। पूरे अपने गोदी चैनलों को तैयार रखा गया है, उन्हें पहले ही डायरेक्शन मिल चुकी है कि जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, जो हम नैरेटिव बोलेंगे उसी पे चलना चाहिए पूरा सिस्टम। अपनी पूरी टीम तैयार रखी गई है, पूरे अंधभक्त तैयार बैठे हैं, सब लोग तैयार बैठे हैं। जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलें उसको किसी न किसी तरह नेहरू तक ले जाएंगे और हिंदू मुसलमान एंगल उसमें डालेंगे, हिंदू मुसलमान। और इसी सिलसिले में इस बार ये जो हिंदू मुसलमान करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना बीजेपी के भक्त, पता है इन्हें समझाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? राघव चड्ढा। जी हाँ, वो राघव चड्ढा जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी की नफरत की राजनीति को भर भर के कोसते थे, आज उन्हें ही जिम्मा दिया गया है। ये जो हिंदू मुसलमान करने वाले इन्फ्लुएंसर है, इनको कैसे तैयार रखा जाए, ये हालत हो गई है बीजेपी की। पूरा सिस्टम तैयार है लेकिन माल कुछ नहीं मिल रहा, मटेरियल कुछ नहीं मिल रहा। आप देखिए बीजेपी पर प्रहार कांग्रेस कर रही है, उसमें भी बयान बड़े सधे हुए, कोई बयान ऐसा नहीं है जिसमें भाषा का कुछ मर्यादा का उल्लंघन किया गया हो या इस तरह का किया गया हो। और एक चीज़ और, राहुल गांधी ने खुद राम मंदिर ना जाने का तय किया, साथ ही एक हिदायत और दिया उन्होंने, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि इमरान मसूद या इमरान प्रतापगढ़ी, जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, वो भी इस मामले में ना कूदे, ना राम मंदिर जाएं और ना ज़्यादा इस पर एग्रेसिव हो, क्योंकि वो मौका ही नहीं देना चाहते कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके इससे निकल पाए। और इसका ही नतीजा है कि अब हिंदू रक्षा दल जैसे इनके जो छोटे मोटे संगठन हैं, वो अब क्या कहने लगे हैं कि आपको शायद सुन के भी शर्म आए, मैं सुनाऊंगा नहीं, आपको वैसे बता देता हूं कि हिंदू रक्षा दल वाले कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर हिंदुओं का चढ़ाया पैसा अगर हिंदुओं ने चुरा लिया तो क्या हो गया, किसी हिंदू ने ही तो चुराया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सोचिए, इतनी घटिया बात पे आ गए हैं, इतने घटिया मानसिक लेवल पर आ गए हैं। फ्रस्ट्रेशन यही है कि अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। दूसरी बुरी खबर बीजेपी के लिए यह है, संघ के लिए, इंडिया गठबंधन जिसे टूटा हुआ करार दे रहे थे, जब डीएमके को कह रहे अलग हो गए, वहाँ पर जो पिछले इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके नहीं आया था, लेकिन वहाँ जो तय हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी जाएगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस चिट्ठी पर डीएमके ने भी साइन किए हैं। जी हाँ, उस चिट्ठी पर डीएमके ने भी साइन किए हैं। ये दूसरी बुरी खबर बीजेपी के लिए कि जो मंसूबे पाल बैठी थी, जो कहा जा रहा था कि टीएमसी आ गई, शिवसेना तोड़ दी है, समाजवादी पार्टी को तोड़ेंगे, डीएमके भी हमारे साथ टाइम पे आ जाएगी, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कोशिशों में कामयाबी नहीं मिली इस चीज़ के। वक्त आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि चंद दिनों बाद डीएमके का दिल नहीं बदलेगा, इस चीज़ की गारंटी भी कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति ये है कि डीएमके ने फिर साबित किया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही है और रहेगी। अब इस चंदा चोरी मामले को लेकर पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव इस मामले को कितना लंबा और कितना बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनना है, मुख्यमंत्री का चेहरा वो है। इस मुद्दे का असर 2029 के लोकसभा चुनाव में पड़े या ना पड़े उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर ज़रूर पड़ेगा। अब गठबंधन का चेहरा अखिलेश यादव है, तो उन्हें इस मुद्दे को जितना लंबा और जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाना होगा, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर कूद जाएंगे, फोकस सारा राहुल गांधी पे शिफ्ट हो जाएगा। राहुल गांधी
सारी लाइमलाइट ना चाहते हुए भी पूरी मीडिया कवरेज, पूरी लाइमलाइट उन पर आ जाएगी, जबकि वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को अखिलेश यादव जितना ज़्यादा तवज्जो से उठा सके, जितनी कवरेज अखिलेश यादव को मिल सके, जितना अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बोलते दिखाई दे, उतना ही अच्छा होगा उन लोगों के लिए, खास करके जो किसी वक्त मायावती के वोटर हुआ करते थे, दलित वोट, उनको इस तरफ लाने में बहुत अहम ये मुद्दा काम कर सकता है। दूसरा, वो लोग, वो वोटर जो पिछले 2 चुनाव से बीजेपी के साथ खड़े थे हिंदुत्व के नाम पर, खास करके राम मंदिर के नाम पर, लेकिन इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको बीजेपी बरगलाने में कामयाब ना हो जाए, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अखिलेश यादव और उनके समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जिंदा रखे और बड़ा करे, ताकि वो जो नाराज़ वोट है वो भी गठबंधन की तरफ आ सके। ये फिलहाल मोटा मोटा एक स्ट्रेटेजी है जिस पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है, ये स्ट्रेटेजी अगर जैसा भी काम कर रही है, इसी तरह से आगे काम करती रही, तो बीजेपी को बहुत मुश्किलात उत्तर प्रदेश में आने वाली है। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी और दिन खामोश रहते हैं, कुछ दिन और शांत रहते हैं, इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो उधर की तड़पन और ज़्यादा बढ़ेगी और आपको बौखलाहट दिखेगी, और ये हिंदू रक्षा दल जैसे और वो पोस्टर, गुमशुदा पोस्टर जैसी हरकतें और देखने को मिलेगी, जिससे खुद ही एक्सपोज होते जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, और उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है जो वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ना कुछ देना है आपको, ना आपको कोई मेहनत करनी है, बस आधे सेकंड का काम है, वो कर दीजिए प्लीज़। नमस्कार।